नमस्कार। 2024-25 का रिजल्ट राज्य शिक्षा केंद्र के अकॉर्डिंग अधिभार सहित कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि आपको जब नंबर आप डालेंगे तो आपको मंथली टेस्ट, जिसमें से हर एक मंथ में अगर डिटेल वाइज डालना है तो 10-10 नंबर 4 मंथ में डालना है। ठीक है, वो 4 मंथ कौन से रहेंगे? अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी। आप 4 महीने में 10-10 नंबर के मैक्सिमम नंबर के साथ में नंबर डाल सकते हैं। या फिर यदि आपको चारों मंथ के नंबर अलग अलग नहीं डालना है तो आप टर्मिनल में आकर 40 नंबर डाल सकते हैं। लेकिन आपको रिपोर्ट देना है तो आपको 10-10 नंबर इन चारों में डाल सकते हैं, या फिर टर्मिनल में आप 40 नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें डेटा डालने के बाद फिर आप हाफ ईयरली में से 60 नंबर में से मैक्सिमम 60 नंबर में से नंबर डालेंगे। उसके बाद आप एनुअल में 60 नंबर में से नंबर डालेंगे जो बच्चों को प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रोजेक्ट के 40 नंबर डालेंगे जो कि एनुअल रिजल्ट के एनुअल के जस्ट ऊपर मार्च में डालना है। और उसका अधिभार आपको 10 नंबर तो टेस्ट में से, 20 नंबर आपका हाफ ईयरली, 60 नंबर एनुअल और 10 नंबर प्रोजेक्ट का। इस तरह से आपका 100 नंबर का फॉर्मेट जनरेट होगा। अब मार्कशीट पे चलते हैं। हम सबसे पहले मार्कशीट देखते हैं। यहाँ पर आपके स्कूल का लोगो, बैनर ये उठ के आ जाएगा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से। यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अब जो आपने मंथली में, यदि आपने सिर्फ टर्मिनल में 40 नंबर डाले हैं तो 40 नंबर यहाँ पर एक साथ शो हो जाएगा। या फिर यदि आप मंथली में भी 10-10 नंबर भी डालते हैं तो उसका टोटल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जिसमें से 40 नंबर में से टोटल मान लीजिए 4 महीने में आपको 10-10 नंबर से 31 नंबर प्राप्त हुए तो उसका 4 सब्जेक्ट से डिवाइड, 4 मंथ से डिवाइड करके 10% अधिभार उसका 7.8 जनरेट होगा। इसी प्रकार हाफ ईयरली में 60 नंबर में से आपका 20% अधिभार यहाँ पर शो होगा। और इसी प्रकार से आपका जो एनुअल का 60 है, 60 में से जो भी नंबर दिए इसका कोई अधिभार नहीं, सीधे सीधे इससे यहाँ पर जनरेट होगा। इसी तरह से प्रोजेक्ट में आप 40 नंबर देंगे, उसमें से 10% अधिभार आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी नंबर आएगा 40 में से आपको डायरेक्ट नंबर देना और यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह से आपके तीनों नंबर यहाँ पर जुड़ के टोटल नंबर जनरेट हो जाएंगे जो कि 100 नंबर में से रहेंगे। इसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ग्रेड क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको परफॉर्मेंस फैक्टर और परसेंटेज डेवलपमेंट के नंबर डालना है। ठीक है, तो ये आपकी मार्कशीट रहेगी। दूसरी मार्कशीट यदि आपको डिटेल में निकालना है तो इसमें ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पर अगस्त के जो आप नंबर डिटेल में डालेंगे, अगस्त के 10 नंबर, सितंबर के 10 नंबर, दिसंबर के 10 नंबर और जनवरी के 10 नंबर। इसी तरह से हाफ ईयरली और एनुअल के नंबर और प्रोजेक्ट के नंबर ये आप यहाँ पर इस तरह से डाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले नंबर डालने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 नंबर, आप रिजल्ट मैनेजमेंट के होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको 4 नंबर पर एग्जाम मार्क्स नंबर के लिए 4 नंबर का फॉर्मेट दिया है। यहाँ इसी के अंदर ही आप 4 नंबर के बटन पर क्लिक करेंगे। एक्टिविटी सीट ऑप्टेन इंटर ओनली रिटर्न, सारे नंबर आपको यहीं से ही डालना है। ठीक है, आपको अलग से किसी बटन पर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने क्लिक करा, एग्जाम्पल हमने ईयर लिया। ठीक है, 24-25 क्लास जो भी हमारी, हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन, मीडियम। और सबसे पहले यदि हमें मंथली टेस्ट डालना तो मंथली पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगस्त मेन सब्जेक्ट है इसलिए मेन में डालना है। शो करा हमने, यस। तो ये आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको नंबर स्टूडेंट को ऑब्टेन हुए हैं ये नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अब ये सब्जेक्ट जब आप क्लास सब्जेक्ट मास्टर में सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर उठ के आएंगे। वो कैसे हैं इस पे आप YouTube पे वीडियो पर जाकर या हेल्प में जाकर देख सकते हैं। तो आपको इसी तरह से यहाँ पर नंबर डालना है, शो करना है, नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद मैक्सिमम नंबर डालने के बाद यहाँ पे चेक करके सेव करना है। सबके नंबर डालने की प्रोसेस सेम ही है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। सिर्फ एग्ज़ाम चेंज करना है, सितंबर, शो, यस। ये यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर डालना है। ऑलरेडी नंबर इसके अंदर उठ के आ रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए आपको जो भी नंबर यहाँ पर आ रहे हैं वो आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे स्टूडेंट के नाम के आगे नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर चेक करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे, यस, ओके। सितंबर के बाद आप यहाँ पर दिसंबर में और जनवरी में भी सेम नंबर डाल लेंगे। या अगर आपको 4 महीने में अलग अलग नहीं चाहिए तो आप टर्मिनल में आकर भी 40 नंबर एक साथ यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने मंथली में डाल दिया तो आपको टर्मिनल में नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने टर्मिनल में डाल दिया है तो मंथली में डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे 10-10 नंबर के हो गए। अब उसके बाद हम हाफ ईयरली, ध्यान दीजिएगा, क्लास, ईयर, क्लास, मीडियम और हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में से हमें 60 नंबर में से नंबर देना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 60 नंबर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर
शो बटन पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी नंबर इसके अंदर उठ के आ रहे हैं, नंबर नहीं होंगे तो ब्लैंक डेटा आएगा। तो आप यहाँ पर जो भी 60 नंबर में से बच्चों को नंबर प्राप्त हुए हैं वो नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, और सारे नंबर डालने के बाद आप वही सेम प्रोसेस चेक करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यस, ओके, ठीक है। फिर शो करके देखेंगे जो नंबर आपने डाले वो नंबर ऐसे कैसे उठ के आ जाएंगे। कुछ गलत भी होता है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम एनुअल एग्जाम पर जाएंगे। सेम प्रोसेस शो करा, यहाँ पर भी हमें 60 नंबर मैक्सिमम में से देना है। 60 नंबर में से जो भी आप नंबर आपको देना है आप यहाँ पर देखकर चेक करके सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब रहा आपका 4th नंबर जो है प्रोजेक्ट का, तो ये आपको एनुअल के जस्ट ऊपर मार्च टेस्ट प्रोजेक्ट बटन दे रखा है। कॉम्बो बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे हम। तो यहाँ से आपको 40 नंबर डालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद शो करके या शो करने के बाद 40 नंबर डालने के बाद यहाँ पे नंबर डालकर चेक करके सेव कर लेंगे। यहाँ से आपके सारे नंबर 24-25 के जो नंबर डालना है वो डल जाएंगे। अभी हमारे सिर्फ मेन सब्जेक्ट के नंबर डाले। इस अब आपको परफॉर्मेंस फैक्टर और पर्सेंटेज डेवलपमेंट जो हम मार्कशीट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये परफॉर्मेंस फैक्टर और परसेंटेज डेवलपमेंट के नंबर भी डालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे अभी हम मेन सब्जेक्ट में नंबर डाल रहे थे, उसके बाद अब हमें परफॉर्मेंस फैक्टर में नंबर डालना है और यहाँ शो करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस। अब जो भी नंबर रहेगा आपको 20 नंबर में से मैक्सिमम नंबर देना है। यहाँ पर 20 नंबर में से यहाँ पर मैक्सिमम नंबर आ जाएगा और जो भी नंबर प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट को वो नंबर हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ये नंबर हमने यहाँ पर फिलअप करा और सभी के नंबर सेम देना, तो यहाँ पे आप चेक लगा सकते हैं ताकि सारे स्टूडेंट को नंबर सेम जनरेट हो जाए। चेक करके हम यहाँ पर सेव कर देंगे। यस, क्योंकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट रहेंगे परफॉर्मेंस फैक्टर में, इसलिए 5 सब्जेक्ट को 20-20 नंबर में से आपको नंबर यहाँ पर देना है। अब उसके बाद परफॉर्मेंस फैक्टर के बाद आपको परसेंटेज डेवलपमेंट के नंबर एनुअल एग्जाम में ही डालना है और यहाँ पर आप शो कर लेंगे। यस, यहाँ पर भी आपने यहाँ पर 20 नंबर मैक्सिमम डाला है। जब आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर डालना जरूरी है, यहाँ पर चेक करा, डाला आपने 20 नंबर यहाँ पर आ गए और ये सारे नंबर आपको यहाँ पर 20 नंबर में से देना है। ओके, फिर ऐसे ही आप यहाँ पे सारे नंबर क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आप चेक करके सेव बटन पर क्लिक कर लेंगे, तो ये आपके नंबर डालने की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब नंबर डालने के बाद आपको रिजल्ट कैसे निकालना है ये देखते हैं। अब जो हमने नंबर डाले हैं उस नंबर को चेक करना है, नंबर सही डाले या नहीं डाले हैं, उनकी प्रिंट निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, उनका गोसरा निकालना है, उनका पत्रक निकालना है, उनका वार्षिक परिणाम अभिलेख कैसे निकालना है। इसके लिए हम वापस हमारे सॉफ्टवेयर पर आते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट एनालिसिस लिखा हुआ है 6 नंबर पर, रिजल्ट एनालिसिस पे जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डेटा शीट दे रखी है, डेटा शीट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ईयर, क्लास, जिस भी क्लास में हमने नंबर डाले थे वो क्लास हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब चेक फॉर ऑल असेसमेंट में आपके यहाँ पर मेन, परफॉर्मेंस और परसेंटेज सब आ जाएंगे। यदि आप यहाँ पे चेक नहीं लगाएंगे तो जो पर्टिकुलर डिसाइडेड है वो आ जाएगा। तो हमने चेक फॉर ऑल करा, शो सिंगल बटन पर क्लिक करा, शो सिंगल क्लास। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो भी नंबर डाले थे अगस्त में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में क्या नंबर डाले थे, फिर उसके बाद आपने सितंबर में, दिसंबर में और जनवरी में 10-10 नंबर डाले थे। यदि आप सिर्फ टर्मिनल में डालेंगे तो टर्मिनल के नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से आपने हाफ ईयरली में नंबर डाले थे और फिर उसके बाद एनुअल एग्जाम में, और एनुअल के बाद प्रोजेक्ट जो कि मार्च में शो होगा आपको। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद आपने जो परफॉर्मेंस फैक्टर में जो नंबर डाले हैं ये परफॉर्मेंस फैक्टर के नंबर यहाँ पर शो हो जाएंगे और इसी तरह से परसेंटेज डेवलपमेंट के नंबर भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर स्टूडेंट वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो नंबर आपने डाले हैं वो सही है या नहीं है। तो हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे स्टूडेंट के नाम पर, तो उसका एक फॉर्म अलग से यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर आपका डेटा चेक हो जाएगा। अब हमें प्रिंट कैसे निकालना मार्कशीट का, तो प्रिंट निकालने के लिए हम 5 नंबर दे रखा है प्रिंट मार्कशीट पर जाएंगे हम। यहाँ पर हमने टू प्रिंट विथ एडिशनल सब्जेक्ट और विदाउट एडिशनल। यदि आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर एडिशनल से मतलब जब रिजल्ट बना रहे हैं तो रिजल्ट बनाते टाइम जब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा होगा तो यहाँ पे एडिशनल आ रहा है तो आपको एडिशनल पे जाना है। यदि एडिशनल नंबर नहीं भी डाले तो भी एडिशनल पे जाना है, और यदि आपने नंबर डाले और यहाँ एडिशनल नहीं आ रहा है तो आपको विदाउट